श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा। प्रिय भक्तों, हमारे इस चैनल पर रोज श्रीमद् भागवत की कथाओं का श्रवण करते हैं। तो आज हम पहुँचे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 1 अध्याय 11 की कथा में। प्रिय श्रोताओं, हम उस क्षण में प्रवेश कर चुके हैं जब संपूर्ण द्वारिका नगरी अपने परम प्रिय नाथ श्री कृष्ण के स्वागत के लिए अपना हृदय बिछाए खड़ी है। यह वह लीला है जहाँ परम ब्रह्म भगवान एक राजा, पुत्र, पति और सखा बनकर अपने नगर लौट रहे हैं। युधिष्ठिर को राज्य सौंपकर द्रौपदी, कुंती, भीष्म सभी से मिलकर अब श्री कृष्ण लौटते हैं अपने धाम, अपनी नगरी द्वारिका की ओर। रथ पर सुदर्शन चक्र सजे हैं, दाहिने ओर अर्जुन चल रहे हैं, पीछे यदुवंशी सैनिक हैं, पर भगवान एक सहज मुस्कान के साथ पशु पक्षी वृक्ष सभी को नम्रता से देख रहे हैं। जब द्वारिका में श्री कृष्ण का रथ दिखता है, नारीगण सोने की थाल लेकर द्वार पर खड़ी हो जाती हैं। पुष्प वर्षा होने लगती है, नगाड़े बजने लगते हैं, हाथी, घोड़े, रथ सब श्रृंगार रहित होकर नगर को सजाने लगते हैं। बालक छतों से प्रभु को निहारने लगते हैं, गोपियाँ गीत गाने लगती हैं, कन्हैया आ गए, और नगर की गली गली में हरि नाम गूंजता है, जय वसुदेव, जय द्वारिकाधीश। जैसे ही श्री कृष्ण रथ से उतरते हैं, वसुदेव जी, देवकी माँ, रोहिणी, बलराम सभी दौड़कर प्रभु को गले लगाते हैं। माता देवकी की आंखों से आंसू हैं, परंतु वह आंसू दर्द के नहीं, बल्कि मेरा बालक जीवित लौट आया इस भावना के हैं। श्री कृष्ण की रानियाँ, उनकी 16,108 रानियाँ, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, मित्रविंदा, लक्ष्मणा सभी प्रभु को देखकर नतमस्तक हो जाती हैं। वे 16,000 नहीं थीं, वे थीं प्रेम की 16,000 रूप। प्रभु ने हर एक को अपना संपूर्ण रूप समर्पित किया था। श्री कृष्ण अपने महलों में प्रवेश करते हैं। प्रभु ने अपनी वेशभूषा बदली, स्नान किया, अपनी रानियों के साथ बैठकर भोजन किया, परंतु इस सबके बीच भी वे योगेश्वर थे, सबके अंतरात्मा में स्थित। प्रभु बाहर से एक पति थे, पर भीतर से अनंत ब्रह्मांड के स्वामी। ऐसा अभिनय केवल भगवान ही कर सकते हैं। द्वारिका में श्री कृष्ण की दिनचर्या। राज्यसभा में नीति, न्याय, राजनीति, प्रजाजन की सेवा, वृद्ध जनों से भेंट, ऋषियों को दान, बच्चों को साथ, हास्य, रानियों को समय और रात्रि में ध्यान। हे प्रभु, आप सृष्टिकर्ता होकर भी कैसे इतने सहज होकर एक पुत्र, पति, राजा और सबके सखा बन सकते हैं? यही है लीला। यह अध्याय सिखाता है भगवान की सबसे बड़ी लीला है सामान्य बन जाना। वे चाहे तो ब्रह्मांड रच सकते हैं, पर वे परमेश्वर प्रेम बस एक रथ पर लौटते हैं, माँ के चरण छूते हैं, प्रजा को गले लगाते हैं और हर दिन अपनी लीला से भक्तों को भक्ति सिखाते हैं। प्रिय भक्तों, अब जानते हैं द्वारिका नगरी बैकुंठ का प्रतिबिंब। समुद्र के किनारे बसी हुई स्वर्ण शिलाओं से बनी एक ऐसी नगरी जहां धर्म, सुख और सौंदर्य का संपूर्ण समन्वय था। घर घर में तुलसी, ध्यान, वेद पाठ और सत्संग था। बाजारों में सत्य, राजमार्गों में करुणा और राज सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं। जहाँ राजा स्वयं भगवान हो, वहाँ प्रजा स्वयं मंदिर हो जाती है। श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ हर एक दिन को प्रभु ने प्रेम पूर्वक दिया। रुक्मिणी को नीलम के कच्छ, सत्यभामा को कस्तूरी सुगंधित बाग, जामवंती को तांडव करते हुए संवाद और अन्य रानियों को संवाद, हास्य, अपनत्व और स्नेह। प्रेम केवल समर्पण नहीं होता, वह समझ, सम्मान और समान भागीदार से जन्मता है। और प्रभु ने हर पत्नी को एक पूर्ण नारी के रूप में अपनाया।
न केवल शरीर से बल्कि मन, बुद्धि और हृदय से भी। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना, स्नान, ध्यान और प्रार्थना, ब्राह्मणों का आदर, सभा में धर्म, राजनीति और न्याय का निर्देश, गृहस्थ जीवन में रानियों, पुत्रों, वासुदेव और देवकी की सेवा, रात्रि में संगीत, वादन और योग। हे कृष्ण, तुम जगत गुरु होकर भी सर्वसाधारण क्यों बने रहते हो, ताकि हम जानें ईश्वरत्व केवल चमत्कार में नहीं बल्कि कर्तव्य, नम्रता और सेवा में है। पुत्र पुत्रियों का जीवन। श्री कृष्ण के 10 प्रमुख पुत्र रुक्मिणी से हुए, जिसमें प्रद्युम्न सबसे प्रसिद्ध थे, जो भगवान कामदेव के अवतार माने जाते हैं। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध और उनसे वज्र। श्री कृष्ण के सभी पुत्र वीर, ज्ञानी और धर्मपरायण थे, लेकिन भविष्य में यदुवंशी का अंत इन्हीं से जुड़ा हुआ है, जिसका संकेत इस अध्याय के अंतिम छोर पर दिखाई देता है। भगवान का सामान्य जीवन पर संकेत अलौकिक। श्री कृष्ण के हंसते हुए चेहरे के पीछे ध्यान से देखें तो वे अधर्म के पुनः उठते संकेतों को भी देख रहे हैं। प्रभु जानते थे, अब जब अधर्म पुनः उग जाएगा तब समय आएगा इस लीला को समेटने का। पर अभी वे चुप हैं, क्योंकि समय से पहले ना कोई आए ना भगवान जाते हैं। द्वारिका का सौंदर्य और ईश्वर का समर्पण। यह अध्याय हमें सिखाता है, जब ईश्वर स्वयं एक गृहस्थ राजा, पति और पिता बनकर धर्म और प्रेम का निर्वाह करते हैं, तो हमसे भी यही अपेक्षा करते हैं कि हम अपने जीवन को एक लीला बनाएं, सेवा, नम्रता और सच्चे प्रेम की। प्रिय भक्तों, अब आइए एक महत्वपूर्ण कड़ी में, जहाँ लीला है तो संकेत है, जहाँ सुख है तो संकल्प है और जहाँ समापन है तो नवीन आरंभ भी। द्वारिका केवल एक नगरी नहीं, एक आदर्श है। द्वारिका में न अपराध था, न लोभ, सभी गृहस्थ धर्म का पालन करते थे। हर स्त्री पुरुष चरित्र था। ब्राह्मण वेद पाठ में लगे थे, क्षत्रिय जन रक्षा में तत्पर थे, वैश्यों में व्यापार में धर्म था और शूद्र सेवा में समर्पित। यह वह समाज था जहाँ राजा स्वयं ईश्वर था और प्रजा ईश्वर की प्रतिछाया। श्री कृष्ण का नीति शास्त्र। जो राजा केवल शासन करता है वह एक शासक है, पर जो राजा प्रेम से शासन करता है वह प्रेरक और पिता बन जाता है। श्री कृष्ण ने राजनीति को धर्म का सहचर बनाया, जहाँ राजनीतियाँ अधर्म को नष्ट करें और करुणा असहाय को संभालें। श्री कृष्ण का गृहस्थ जीवन और हर मानव के लिए उदाहरण। रानियों से संवाद, पुत्रों का मार्गदर्शन, वृद्ध वसुदेव और देवकी माता की सेवा, ब्राह्मणों की पूजा, अतिथियों का सत्कार, संध्या वंदन, ध्यान यज्ञ। ईश्वर होकर भी श्री कृष्ण ने अपने परिवार का हर दायित्व पूर्ण समर्पण से निभाया, ताकि हम समझें ईश्वर का आधार सेवा है, ना शक्ति, ना केवल शक्ति। प्रिय भक्तों, अब जानते हैं भविष्य की छाया, यदुवंशी का विनाश की आहट। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, लेकिन कभी कभी दृष्टि गहरी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे वे देख रहे हों किसी अनदेखे तूफान को। हाँ, प्रभु जानते थे यदुवंशी की विनाश लीला अब दूर नहीं। जब प्रेम अहंकार में बदलेगा तो समय साक्षात्कार करेगा ईश्वर के भी लीला संहार का। प्रिय भक्तों, अब आइए अध्याय 11 के अंतिम सार में हम पहुँचते हैं। यह अध्याय हमें केवल श्री कृष्ण के नगर आगमन की कथा नहीं देता, यह हमें सिखाता है ईश्वर हमारे बीच साधारण बनकर ही आते हैं। जो प्रेम करता है वह सेवा करता है। धर्म केवल यज्ञ या ग्रंथ नहीं, धर्म है प्रत्येक संबंध में सत्य निभाना, और सबसे बड़ा धर्म ईश्वर को अपने हृदय में बसाना, जैसे द्वारिका वासियों ने बसाया। जिसने श्री कृष्ण को अपना राजा माना, उसके जीवन में ना डर रहा ना अंधकार, क्योंकि जहाँ ईश्वर होते हैं
वहाँ केवल प्रकाश ही होता है। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पदरेणुं भिक्षासा यासम हरि कथोदगीतं पुनाति भुवनत्रयम्। अर्थात मैं उन ब्रज की नारियों को बार बार प्रणाम करता हूँ जिनकी वाणी से निकली हरि कथा तीनों लोकों में पवित्र कर देती है। प्रिय भक्तों, आज की यह कथा समाप्त हुई। हम अगले अध्याय में राजा परीक्षित का नामकरण, उनके अद्भुत लक्षण, ब्राह्मणों का आशीर्वाद और भविष्य की दिशा कथा को श्रवण करेंगे। तो प्रिय भक्तों, हमारी हर कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।